मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटी गौतम दुग्गड़ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट लिखी है महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर। आइए उसी से के साथ करते हैं शुरुआत। चुनावों के नतीजों का क्या असर पड़ेगा ये मैं आपसे बाद में जानूंगा। गौतम जी, सबसे पहले ये बताएं कि क्यों महाराष्ट्र के चुनाव देश की इकोनॉमी के लिए और बाजार के लिए इम्पोर्टेंट है। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। महाराष्ट्र इकोनॉमिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। जीडीपी में 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। देश की अर्थव्यवस्था का न्यूक्लियस है, आधार स्तंभ है। पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ही बड़ा ये एक स्टेट है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है इंडिया का। और पिछले 5 सालों से हम देख रहे थे यहाँ पे काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। काफी पार्टियों के लोग पार्टियां बदल रहे थे, गवर्नमेंट बदल रही थी। तो एक थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग में इन सब चीजों के वजह से थोड़ा एक मोमेंटम रुक जाता है। तो उस लिहाज से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण थे। और चूंकि लोकसभा चुनाव में जो इनकम्बेंट पार्टी है उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था महाराष्ट्र में, तो बाजार भी इसको लेके थोड़ा नर्वस था। अब जो नतीजे आए वो बहुत ही उम्मीद से बेहतर आए। अगर आप देखें एग्जिट पोल्स के सारे प्रेडिक्शंस, जो हाईएस्ट प्रेडिक्शन था उससे भी 15% ज्यादा या 20% ज्यादा सीटें एनडीए को मिली है। और क्योंकि मैं पॉलिटिक्स का काफी एनालिसिस करते रहता हूँ, महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे 1990 के बाद पहली बार यह हुआ है कि किसी पार्टी को या किसी अलायंस को इतनी सारी सीटें मिली है। पिछले 25-30 सालों से आप देख रहे थे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बिफोर 2014 70 या 80 सीट के आसपास मिलती थी। फिर 2014 में बीजेपी ने नया रिकॉर्ड बनाया 122 लेके, और इस बार उन्होंने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट में एक स्टेबिलिटी आएगी अभी गवर्नेंस को लेके। और एक नजरिए से अगर आप और देखते हैं तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो बहुमत से केवल आई थिंक 12 या 13 सीटें उनको कम है। तो बहुत एक स्टेबिलिटी मिलेगी ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग और गवर्नेंस एजेंडा को। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था बाजारों के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। महाराष्ट्र की अहमियत काफी ज्यादा है और अब इस रिजल्ट के बाद क्या लगता है आपको किस तरह का असर बाजार पर पड़ेगा। अनिल जी, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीनों से बाजारों में एक थोड़ा सा कई सालों बाद करेक्शन आया है। अगर आप देखें अक्टूबर में निफ्टी 6% करेक्ट हुआ था एक मंथ में। ये मार्च 2020 के बाद पहली बार हुआ है कि एक मंथ में मार्केट 5% से ज्यादा करेक्ट हुआ है। ऑलमोस्ट 55 मंथ्स, लगभग लगभग 5 साल हो गए थे बाजार को 5% का करेक्शन दिए हुए। दूसरा, आपने देखा कॉर्पोरेट अर्निंग्स का थोड़ा सा मॉडरेशन हुआ था, राइट। पिछले 4 सालों में अर्निंग सीएजीआर करीबन 23%, 24% रहा है निफ्टी का। इस साल का अब अनुमान घट के 5% हो गया है। पिछले 7 महीनों में अप्रैल से, जब से FY25 चालू हुआ है, निफ्टी के अर्निंग्स 8% कट हुए हैं। हमारा ईपीएस एस्टिमेट 1140 रुपया था अप्रैल में, अब वो 1060 हो गया है। तो 8% ईपीएस कटा है। और अगर आप फ्राइडे तक का मार्केट देखते हैं, बिफोर फ्राइडे के रैली के पहले का, तो निफ्टी भी 10% ऊपर से करेक्ट हो चुका था। तो बाजार बहुत फेयर था, जितना अर्निंग्स कटा है उतना ही निफ्टी में भी करेक्शन आपको दिखा था। अब यहां से आगे की जो जर्नी रहेगी वो दो चीजों पे निर्भर करती है। एक तो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है, क्योंकि पहला 6 महीना में थोड़ा स्लो डाउन सेट हुआ है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रोथ 0 था, कैपेक्स स्पेंडिंग गवर्नमेंट का 15% डाउन था। साथ ही साथ कंजम्पशन में ये क्वार्टर के नतीजों में हमें सुनने मिला कि अर्बन कंजम्पशन में एक थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है। तो अब यहां से कंजम्पशन कैसे रिवाइव होता है, कैपेक्स कैसे रिवाइव होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंडामेंटल तौर पे। और दूसरा, फ्लोस को आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पिछले 2 महीनों में एफआईआई की करीबन $17 बिलियन की सेलिंग हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स का जो मोमेंटम रहा है फ्लोस का, सेविंग का, डीआईएस ने पूरा वो फ्लो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब किया है। सो उस वजह से आपने देखा होगा कि जितना निफ्टी में करेक्शन आया है, लगभग उतना ही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में आया है। पास्ट की अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो हमेशा मिड और स्मॉल कैप में करेक्शन ज्यादा रहता है जब लार्ज कैप 10% करेक्ट होते हैं। तो ये शायद एक मैं तो पहली बार देख रहा हूँ पिछले कई सालों में कि मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन निफ्टी के उतना ही आया है, राइट। तो ब्रॉडर मार्केट की वैल्यूएशन अभी भी महंगी है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की। मिड कैप इंडेक्स 30 के पीई पे है, स्मॉल कैप 23 के, और निफ्टी अब लगभग 20 के पीई पे आ गया है।
तो अर्निंग्स और फ्लोज ये दो चीजें डिसाइड करेगी। एक सेंटिमेंट बूस्टर जरूर मिल गया है। अब कई सारी चीजें मॉनिटर करनी होगी कि जियोपॉलिटिक्स कैसे मूव होता है, बिकॉज वो हमेशा एक प्रॉब्लम एरिया रहता है, कभी रशिया यूक्रेन तो कभी इसराइल, तो वहां से भी बहुत फर्क पड़ता है फ्लोज को लेके और सेंटिमेंट्स को लेके। और दूसरा डॉलर इंडेक्स, आपने देखा होगा 6 नवंबर के बाद जब से अमेरिकी इलेक्शन समाप्त हुए हैं, डॉलर इंडेक्स में काफी तेजी आई थी। उस वजह से आपने देखा कि इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला था। सो ये दो तीन चीजें मैटर करेगी आगे के लिए, बट फॉर नाउ सेंटिमेंट काफी इंप्रूव हो चुके हैं अभी। बिल्कुल ठीक बात है। तो सेंटीमेंट बेहतर होने का फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे में आगे तेजी और बढ़ने की आप कर सकते हैं उम्मीद। गौतम जी बताएं फिर इस पूरी तेजी में क्या कुछ आपको पसंद आता दिख रहा है, आप कहाँ निवेश करने की राय देंगे? सो अनिल जी, इलेक्शन की वजह से हमारे सेक्टरल प्रेफरेंसेस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। जब अर्निंग्स खत्म हुए थे, हमने हमारे रिव्यू रिपोर्ट में भी लिखा था कि हमारे प्रेफर्ड सेक्टर 4-5 है। आईटी, जो हमने पिछले 6 महीने में इस सेक्टर में वेट डबल कर दिया है। अप्रैल में हमारा 8% वेट होता था, जुलाई में 11 किया है, अक्टूबर में 15। और ये काफी फायदेमंद साबित हुआ है पिछले 3-4 महीने का। अगर आप स्टॉक प्राइस का मूवमेंट देखेंगे आईटी सेक्टर का, तो ये करेक्शन में आईटी ने बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। दूसरा सेक्टर जो हमें पसंद है वो है बैंकिंग, बोथ पीएसयू प्राइवेट बैंक एज वेल एज नॉन लेंडिंग एनबीएफसी। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक हमने 2 सालों बाद अंडरवेट का ओवरवेट किया है, और हमें लगता है वहां पे वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, पीएसयू एज वेल एज प्राइवेट में। थर्ड इज इंडस्ट्रियल्स, विच इज कैपिटल गुड्स। और चौथा है रियल एस्टेट, जहां हमें यहाँ पे से भी साइकिल और अच्छे रहने के आसार नजर आते हैं। सो ये 4-5 सेक्टर है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी आप शायद उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पे हमारा नजरिया बहुत पॉजिटिव है। ओके, तो ये कुछ एक सेक्टर से जहाँ पर बढ़िया एक्शन हो सकता है और यहाँ पर निवेश करने का मौका आपको दिख सकता है। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। बाजार दिन की ऊंचाई